अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्यू एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे थ्रू एरे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्यू क्या होती है हमारे पास। क्यू में हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कलेक्शन है ये, यानी कि जो सबसे पहले आपके पास इंसर्शन होगी वही सबसे पहले क्यू में से चीज़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी की टिकट्स लेने के लिए एक लाइन में जाते हैं, तो जो सबसे पहले बंदा जाता है वही सबसे पहले उसे टिकट मिलती है और फिर वो क्यू में से निकल जाता है। तो अब हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं एक इंट साइज़ 10 ले लेती हूँ। ये मैं साइज़ ले रही हूँ क्यू का जो मैं रखूँगी। और क्यू के दो एंड्स होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक रियर एंड होता है। इसको आप टेल हेड एंड टेल भी कह सकते हैं ना। अब मैं एक रियर एंड ले लिया। मैंने इन दोनों को -1 की इक्वल रखा, इसलिए कि जब क्यू एम्प्टी होगी तो वो पॉइंट आउट करेगी, मतलब -1 से मैं उसे डिनोट कर रही हूँ। देन वी हैव मैंने एक एरे ले ली जिसके थ्रू मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगी क्यू को। ये मैंने साइज़ दे दिया जो क्यू का साइज़ होगा। ठीक हो गया। इसके बाद आगे आते हैं, तो मैं एक मेथड बनाऊँगी जिसके थ्रू मैं इंजर्शन करूँगी क्यू के अंदर। जब आप क्यू में इंजर्शन करते हैं तो आप उसके मेथड को एन क्यू कहते हैं। एंड क्यू में जो इंजर्शन होती है वो बैक एंड से होती है, यानी कि रियर एंड से इंजर्शन होती है। तो अब मेरे पास केसेस आ जाएंगे कुछ एन क्यू करने के। एक तो ये होगा कि अगर रियर एंड जो है वो मेरे पास साइज़ -1 या मैं एरे लेंथ -1 भी कह सकती हूँ। अगर वो मतलब एरे की लेंथ तक पहुँच गया एरे, यानी कि क्यू जो है वो फुल हो गई है, इसका मतलब ये होगा। तो मैं एक मैसेज प्रिंट करा दूंगी दैट क्यू इज़ फुल। ये हो गया। अब मेरे पास नेक्स्ट केस क्या आ जाएगा कि अगर एल्स इफ मेरे पास फ्रंट इज इक्वल्स टू 1 एंड rear इज इक्वल्स टू -1, मतलब ये दोनों अगर -1 की इक्वल हैं तो क्या मतलब हुआ कि क्यू जो है वो एम्प्टी है। अगर क्यू एम्प्टी है तो मैं क्या करूँगी कि फ्रंट को मैं इक्वल टू 0 कर दूँगी एंड रियर को भी मैं इक्वल टू 0 कर दूँगी। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं क्यू के रियर एंड पे इंसर्शन कर रही हूँ, मतलब क्योंकि रियर एंड पे इंसर्शन कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं इसको इंट एक्स के इक्वल कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ में ऐड मतलब जो इंसर्ट कराना है नंबर वो क्यू के रियर एंड पे यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे एरर आ रहा है। ओके, ठीक हो गया। ये एल्स इफ हो गया। इसके बाद मेरे पास एक और भी कंडीशन आ जाएगी। जो लास्ट कंडीशन मेरे पास ये होगी कि एल्स मेरे पास क्या होता है कि ऑलरेडी एक चीज़ इंसर्टेड है अगर आपके पास क्यू में, तो रियर एंड को मैं इंक्रीमेंट करूँगी, रियर एंड इंक्रीमेंट होगा, मतलब रियर एंड से एडिशन होती है आपके पास, यानी कि इंजर्शन होती है। तो एक ऑलरेडी अगर उसमें पड़ा है तो मैं रियर को वापस इंक्रीमेंट करूँगी दोबारा, क्योंकि मुझे एक और इंजर्शन करानी है। तो फिर क्या होगा कि क्यू के उसके बाद उसको इंक्रीमेंट करने के बाद में क्यू के रियर एंड पे मैं दोबारा से इंजर्शन करूँ। ठीक हो गया। ये हो गया। इसके बाद मेरे पास डी क्यू का मेथड आ जाएगा। डी क्यू का मेथड जो होता है वो हम डिलीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, रिमूवल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन क्यू। सो
void मैंने ये ले लिया। अब इसमें भी मेरे पास कुछ केसेस आ जाएंगे कि अगर मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास रेयर इज इक्वल्स टू माइनस रेयर एंड जो है वो -1 के इक्वल है एंड फ्रंट एंड जो है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू -1, यानी कि जो क्यू है वो एम्प्टी है। तो जब वो एम्प्टी है तो मैं उसमें से कुछ रिमूव ही नहीं कर सकती, तो मैं मैसेज प्रिंट करा दूँगी सिस्टम डॉट आउट डॉट दैट द क्यू इज़ एम्प्टी। ये हो गया। इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट एक केस आ जाएगा वो ये होगा कि एल्स इफ अगर मेरे पास फ्रंट इज़ इक्वल टू रेयर, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि कोई एक चीज़ पड़ी हुई है मेरे पास क्यू में, तो मैं क्या करूँगी कि फ्रंट को -1 के इक्वल कर दूँगी एंड रेयर को भी -1 के इक्वल कर दूँगी, विच मीन्स कि मेरे पास कोई एक चीज़ थी क्यू में, तो अब मैंने वो भी रिमूव कर दिया। तो फ्रंट और रेयर को जब मैंने -1 के इक्वल कर दिया तो मतलब ये हुआ कि नाउ क्यू इज़ एम्प्टी। ठीक है। एंड नेक्स्ट केस मेरे पास ये होगा कि मैं फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दूँ किसी भी उसको रिमूव करने के लिए, यानी कि जब फ्रंट इंक्रीमेंट होगा हमारे पास क्यू में क्या होता है कि जब हम इंजर्शन करते हैं तो वो रेयर एंड से होती है, और जब हम डी क्यू करते हैं यानी कि डिलीट करते हैं कोई भी नंबर को क्यू में से तो आप फ्रंट एंड के थ्रू करते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट एंड जब इंक्रीमेंट होगा तो वो पहले वाली जगह छोड़ के सेकंड वाली पे आ जाएगा, तो जो पहले वाला है वो पहले वाला जो नंबर है वो क्यू में से रिमूव हो जाएगा। ये ऐसे हो गया। इसके बाद मेरे पास एक डिस्प्ले का मेथड आ जाएगा। डिस्प्ले के मेथड में मैं एक लूप लगाऊंगी जिसमें मैंने क्या लिया, इंट आई, जिसको मैंने इक्वल रखा फ्रंट के, यानी कि वो फ्रंट से मेरे पास जो है वो चलेगा एंड वो कहाँ तक जाएगा, आई इज़ लेस देन इक्वल टू जी। तो ये आई जो है लेस देन इक्वल टू रेयर एंड तक जाएगा एंड देन आई जो है इंक्रीमेंट होगा साथ साथ। तो मैं लूप में क्या प्रिंट करा दूँगी, जो भी मैंने इंजर्शन की होंगी। सो println क्यू आई, ये हो गया। ठीक है। अब मेन मेथड में हम आते हैं। यहाँ में मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेती हूँ क्यू का, इक्वल्स टू न्यू हमारे पास। अब मैंने इंजर्शन करनी है क्यू डॉट एन क्यू का मेथड मैंने कॉल किया। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल 1 मैंने दिया, देन मैं नेक्स्ट एन क्यू करती हूँ 3, देन मैं एन क्यू कर देती हूँ 5। नाउ आई डिस्प्ले का मेथड मैंने यूज़ किया। अब इसको रन करके चेक करते हैं। मैंने रन किया तो मेरे पास 135 आ गया। ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी क्यू कर देती हूँ, डी क्यू करती हूँ तो मेरे पास कौन सा नंबर रिमूव होना चाहिए, 1, बिकॉज क्यू में हमारे पास फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो फर्स्ट नंबर मैंने 1 इंसर्ट किया था तो 1 मेरे पास डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, ओनली 3 एंड 5। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये से हमारे पास 3 एंड 5 आ रहा है। सो यही आज का हमारा लेक्चर था अबाउट क्यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।